हरियाणा के भाऊ गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एल्विस यादव के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। जाना माना नाम है एल्विस यादव, उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। ये मामला गुरुग्राम का है, जहां पर एल्विस यादव का घर है। उसी फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक पर सवार होकर 3 युवक एल्विस यादव के घर पर आते हैं। समय सुबह करीब 5:25 का और ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। दनादन गोलियां चलती हैं। हालांकि किसी के घायल होने का कोई समाचार नहीं है, लेकिन घर पर गोलियां चलाई गई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, ये फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें 3 युवक बाइक पर सवार होकर आते हैं और एल्विस यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है और उस पोस्ट में भाऊ गैंग का नाम लिखकर ये जिम्मेदारी ली जाती है और साथ में एक मैसेज भी दिया जाता है कि जो लोग सट्टे के कारोबार की प्रमोशन कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। सोशल मीडिया की इस पोस्ट में कहा गया है कि ये गोलियां नीरज फरीदपुर और बाहू रिटोलिया के कहने पर चलाई गई हैं। इसके साथ ही उस पोस्ट में इन सभी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को चेतावनी भी दी गई है जो सट्टे की प्रमोशन करते हैं। एल्विस यादव के पिता से भी पुलिस ने बातचीत की है। एल्विस यादव के पिता जो हैं वो बताते हैं कि घर पर तमाम लोग थे। एल्विस यादव हालांकि उस वक्त घर पर नहीं थे, वो अपने काम के सिलसिले में बाहर थे। आप देख सकते हैं बाइक पर सवार होकर जो लोग आए थे उनके हाथ में पिस्टल्स हैं और लगातार फायरिंग की जा रही है। एक युवक तो दरवाजे के पास आकर अंदर फायरिंग करता है। हालांकि किसी व्यक्ति पर फायरिंग नहीं की गई, मकान पर ही फायरिंग की गई है, लेकिन फायरिंग तो हुई है। बड़ा मामला है और इस वक्त ये सुर्खियों में है। उसी की सीसीटीवी फुटेज आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुलिस को भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब आपको सुनाते हैं एल्विस यादव के पिता इस मामले को लेकर, इस फायरिंग को लेकर क्या कह रही हैं। भाई पहली बात तो देखो, अगर लोग सुन रहे हैं सभी आपके माध्यम से, तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा कुकृत्य किसी के साथ ना हो। ठीक है जी। दूसरी बात है कि ना तो हमारे यहाँ तक किसी दुश्मनी है, ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि भाई मान लो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, पहले बता देता हूँ, आज तक तो है नहीं। अब हुआ ये है कि भाई हमें भी अचंभा ही हो रहा है कि क्यों हो गया। शायद कई दिन तक नींद भी ना आए। अपने बच्चे का सवाल है, आपको पता ही कि बच्चा जो है यूट्यूबर है। तो मेन गेट से जो है ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है। सीसीटीवी से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं, जो भी हमलावर है बाइक पे, कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने। उन्होंने सारी टीमें, सुबह हमने सूचना दे दी थी, आ गई सारी टीमें और अपना काम करके अभी जांच में लगी हुई है। और आई होप कि गुड़गांव पुलिस है जल्दी से जल्दी इस चीज को पता लगा देगी और प्रशासन और सरकार का पूरा सहयोग चाहिए हमें। तो कितने बजे की लगभग घटना है और कितने लोग आए थे? आपने सीसीटीवी 5:30 बजे की देखा हमने सीसीटीवी, 5:30, 5:25 जब ये फायरिंग हुई। 3 दिखाई दे रहे हैं जी। एक बाइक पे जाते हुए, फिर 2 इधर से बाइक खड़ी करके 2 इधर आए हैं। घर में कौन कौन मौजूद था उस वक्त? घर में सभी रहते हैं जी। घर क्या एल्विस एल्विस भी मौजूद था मौके पे? नहीं, वो तो अपने काम से गया हुआ था। अच्छा, किसी को कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? चोट लग सकती थी अगर हमें उठने की, जैसे बड़े बूढ़े काम के होते, जो उठने की सुबह जल्दी आदत है, लग भी सकती थी अगर कोई मौके पर निकला है और बाहर से ऐसा हो रहा है तो। सर, किसी प्रकार का कोई शक है आपको? नहीं, किसी, मैंने कहा ना, किसी प्रकार का कुछ नहीं है और किसी के साथ भी ऐसा ना हो, मैं तो यही कहूंगा बस। और पुलिस प्रशासन ने पूरा, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि फोन करते ही सारी टीमें एकदम आ गई और अपना जो भी जांच करके लेगी। और कुछ लोग अभी देख रहे हो आप, बैठे हैं, कर रहे हैं। सीसीटीवी डीवीआर साथ लगी? हाँ, डीवीआर क्या होता मुझे पता, लेके गए हैं साथ। और इसी में ही हमने देखा था कि ऐसे ऐसे हुआ है मेन गेट के ऊपर से, काफी नुकसान भी हुआ हमारा।